नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जून 24 में। तो आज हम वीकली करंट अफेयर की चर्चा करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर। तो हमारा पहला सवाल है आज का कि हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस की बात करें तो मनाया गया है हमारा 10 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व चगास दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व चगास दिवस की बात करें तो ये कब मनाया गया है दोस्तों। तो ये मनाया गया 14 अप्रैल को मनाया गया है, 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है हाल ही में बंगाली नववर्ष कब मनाया गया। तो हाल ही में बंगाली नववर्ष कब मनाया गया। तो ये मनाया गया कब मनाया गया 15 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों, 15 अप्रैल को। नेक्स्ट है हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया है। तो हिमाचल दिवस की बात करें तो ये भी मनाया गया हमारा 15 अप्रैल को मनाया गया है, 15 अप्रैल को। बंगाली नववर्ष और हिमाचल दिवस कब मनाया गया, दोनों ही 15 अप्रैल को मनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया। तो विश्व आवाज़ दिवस की बात करें तो ये मनाया गया 16 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों, 16 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया। तो हीमोफीलिया दिवस की बात करें तो ये मनाया गया है अभी हाल ही में 17 अप्रैल को मनाया गया है, 17 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत में गगनयान मिशन पर सहयोग देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। तो भारत ने गगनयान मिशन पर सहयोग देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो वह देश है दोस्तों फ्रांस। कौन सा देश है, फ्रांस देश के साथ भारत ने समझौता किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश से पूर्ण रूप से सैन्य वापसी की घोषणा की। तो अमेरिका के द्वारा किस देश में जो पूर्ण रूप से सैन्य वापसी की घोषणा की तो वह है अफगानिस्तान। कहाँ से की दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिका ने पूर्ण रूप से सैन्य वापसी की घोषणा की है। अगला है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है। तो वह देश है दोस्तों कौन सा है, स्पेन। कौन सा है, स्पेन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा पोषक तत्व से भरपूर फल सब्जियों की नई किस्म उगाई गई हैं। तो वह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जियों की नई फसल उगाई। तो वह दोस्तों पंजाब। कौन सा है, पंजाब के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन को निलंबित किया गया है। तो वह कौन सा देश है जिसके द्वारा कोविड-19 वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन को निलंबित किया गया। तो वह है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने यह घोषणा की है कि 2022 में चंद्रमा पर रोवर राशिद भेजेंगे। तो वह कौन सा देश है जिसने ये घोषणा की है कि 2022 में चंद्रमा पर रोवर राशिद भेजेंगे। तो वह है यूएई। कौन सा देश है दोस्तों, यूएई। नेक्स्ट है कि हाल ही में आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसने की है। तो हाल ही में आहार क्रांति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो ये की गई डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा की गई। नेक्स्ट है हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है क्रिकेट में किसे सम्मानित किया गया। तो एक सम्मानित किया गया भुवनेश्वर कुमार को। इसको सम्मानित किया गया दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को। अगला सवाल है कि हाल ही में कहाँ पर 14 अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल घोषित किया गया है। तो वह कौन सी जगह है जहाँ पर 14 अस्पतालों को कोविड-19 के तहत 14 अस्पतालों को कोविड-19 घोषित किया गया, सिर्फ कोविड-19 के लिए ही रिजर्व किया गया है। तो वह है दोस्तों दिल्ली। कौन सी जगह है, दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित थलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया। तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पर थलचर थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे बंद कर दिया गया। तो वह दोस्तों उड़ीसा। कौन सा जगह है, उड़ीसा ने
बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन पर रणनीतिक साझेदारी शुरू की है। तो वह कौन सा, भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन पर रणनीतिक साझेदारी शुरू की है। तो वह है नीदरलैंड। कौन सा दोस्त है दोस्तों, नीदरलैंड देश के साथ ही साझेदारी की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंजाब सरकार ने किसे कोविड-19 टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो पंजाब सरकार के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो वह बनाया दोस्तों सोनू सूद को। किसको बनाया, सोनू सूद को। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया गया है। तो वह कौन सा देश है जिसके द्वारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया गया। तो वह है दोस्तों अमेरिका। कौन सा है देश है, अमेरिका के द्वारा। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा की घोषणा की है। तो वह कौन सा राज्य है जिसने जो दिव्यांग छात्र हैं या फिर दिव्यांग लोग हैं उनके लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर तक की निःशुल्क यात्रा की घोषणा की है। तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों, तो वह है बिहार। कौन सा है दोस्तों, बिहार के द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लैब ऑन व्हील की शुरुआत कहाँ पे हुई है या किस जगह पे हुई है। तो वह हुई है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ हुई है दोस्तों, दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। अगला देखते हैं हाल ही में किस देश ने अलीबाबा समूह पर 2.8 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। तो किस देश के द्वारा अलीबाबा समूह पर 2.8 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया। तो वह है दोस्तों चीन के ऊपर ये है, चीन ने ये निर्णय या फैसला लिया। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 14 दिन का मास्क अभियान चलाया गया। तो वह कौन सा राज्य है जिसके द्वारा 14 दिन मास्क अभियान चलाया गया। तो वह है दोस्तों कौन सा है, उड़ीसा के द्वारा ये किया गया। किसके द्वारा किया गया, उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने हेतु वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की गई। तो हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की गई। तो यह की गई है त्रिपुरा और सिक्किम में, यानी कि ए और बी, त्रिपुरा सिक्किम में यह कार्य योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है कि हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 12 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों, 12 अप्रैल को ये मनाया गया। तो आप वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखें तो आपको सभी दिवस याद हो जाएंगे जो इस महीने में महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा कर रहे हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना के लिए मंजूरी दी गई। तो वह कौन सा राज्य सरकार के द्वारा 726 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई। तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य दोस्तों, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु 3.2 करोड़ डॉलर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु 3.2 करोड़ डॉलर की परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी। तो वह है मिजोरम। कौन सा राज्य दोस्तों, मिजोरम को। नेक्स्ट है हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जीरो बैलेंस वाले खातों से कितने करोड़ रुपए जमा किए हैं। तो जीरो बैलेंस खातों से कितने करोड़ रुपए जमा किए। तो ये दोस्तों 300 करोड़। कितने हैं दोस्तों, 300 करोड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेपाल ने पिछले 5 वर्षों में एक सींग वाले गैंडे की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि की है। तो हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें ये देखा गया है कि नेपाल ने पिछले 5 वर्षों में एक सींग वाले गैंडे की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि की है। तो वह 16.5 कितनी दोस्तों, 16.5। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया गया। तो हाल ही में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु किस देश में लॉन्च किया गया। तो यह किया गया बांग्लादेश में। कहाँ पे किया गया दोस्तों, बांग्लादेश में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो, क्योंकि हम इस करंट अफेयर के अलावा भी हम वन लाइनर फॉर्मेट में हिस्ट्री और पॉलिटिक्स जो कि आगामी हमारी जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की परीक्षा होती हैं उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो उनको भी अपलोड करते हैं। तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।